मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। हमारी रत्नों की श्रृंखला चल रही है। हमने इसके पहले की वीडियो में आपको रत्न क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बताया था। उसके बाद लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार रत्न धारण कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी दी थी। बहुत से लोगों ने पूछा था कि रत्न क्या एक्सपायर भी होते हैं, रत्नों को क्या बदलना चाहिए तो कब बदलना चाहिए, और यदि पुराना रत्न हमारा है तो उसको क्या करना चाहिए, इन सब की जानकारी लोगों ने मांगी थी। और रत्न कितने रत्ती का पहनना चाहिए, इसकी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जो है इसको जरूर पूरा देखेंगे तो अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल न कराएं। हम हेडिंग है रत्नों की आयु एवं वजन। देखिए, रत्न जो हमारे हम धारण करते हैं वह अपने ग्रहों को स्ट्रांग करने के लिए, ग्रहों को बल देने के लिए धारण करते हैं। मान लीजिए कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छा प्रभाव देने वाला ग्रह है, वह अवस्था में अच्छा नहीं है, बाल्यावस्था का है, वृद्धावस्था का, मृतावस्था का है, अगर वो अवस्था में बली नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, भाग्य का स्वामी हो रहा है लेकिन वो भाग्य को स्ट्रांग नहीं कर पा रहा, भाग्योदय आपका हो चुका है लेकिन भाग्योदय के समय में भी कुछ लाभ नहीं मिल पाया, भाग्य साथ नहीं देती है, कर्म का मालिक हो रहा है लेकिन कर्मेश आपका कमजोर है, विद्या का मालिक हो रहा है लेकिन वो कमजोर है, मेमोरी आपकी अच्छी नहीं रहती है। मतलब ग्रहों को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए संबंधित ग्रहों के रत्न धारण कराए जाते हैं। ये बात का ध्यान रखें कि रत्न जो होते हैं वह जैसे एलोपैथिक दवा होती है, अंग्रेजी दवा जो होती है उसकी तरह काम करते हैं। जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर आपको दवा देता है, तो दवा को आप खाते हैं, संबंधित बीमारी में लाभ मिलता है। लेकिन एलोपैथिक दवा क्या करती है, साइड इफेक्ट भी उसके होते हैं। जैसे बार बार सिर दर्द, आपकी दर्द की दवाएं खाएंगे, आपके जो पेट में जो अल्सर की चीज़ें पैदा कर सकते हैं। और जैसे अब सिर दर्द की और वहाँ पेन किलर खाते हैं, गैस अलग से बनने लगता है, इसलिए डॉक्टर लोग गैस की दवा भी साथ में देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एलोपैथिक बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और साथ साथ उन दवाइयों पर पीछे एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है। 2 साल 3 साल जितना जिस हिसाब से उनकी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट के बाद वो दवाएँ काम नहीं करती हैं। उसी प्रकार से रत्न जो होते हैं वो एलोपैथ की तरह काम करते हैं। यह केवल क्या करते हैं कि ग्रहों को प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कोई कुंडली में आपके ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है तो उसका प्रभाव बढ़ेगा और वो आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। लेकिन यदि कुछ ग्रह का कोई साइड इफेक्ट भी है, कोई नुकसान भी वो ग्रह कर रहा है, तो साथ में आपको जब इसका वो स्ट्रांग होगा तो वह नुकसान भी करेगा। फायदा तो उस मात्रा में करेगा ही, नुकसान भी करेगा, मतलब उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। और साथ साथ रत्नों की एक्सपायरी भी होती है। तो रत्न जब एक्सपायर हो जाते हैं, जिस दिन हम उसको धारण करते हैं उस दिन से उनकी आयु प्रारंभ हो जाती है, और एक निश्चित आयु के बाद वो रत्न एक्सपायर हो जाते हैं। जब एक्सपायर हो जाते हैं तो वो केवल ऑर्नामेंट के रूप में, आभूषण के रूप में रह जाते हैं। उनका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं होता है। लेकिन रत्न यदि फट जाए या कलर चेंज कर लें तो तुरंत उन्हें बदल देना चाहिए, एक्सपायरी के पहले भी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई घटना घटने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, और रत्न क्या करते हैं, उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है या वो फट जाते हैं, तो तत्काल उन्हें बदल देने की आवश्यकता होती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो रत्न की आयु समाप्त होने के बाद उसको अवश्य बदल दें, तभी आपको वह लाभ देगा, नहीं तो वह लाभ नहीं देगा। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और देखिए, इसके विपरीत जो रुद्राक्ष धारण होता है, रुद्राक्ष क्या होता है कि आजीवन काम करते हैं, उनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं है। कोई भी रुद्राक्ष किसी भी वह राशि का व्यक्ति 1 से लेकर 21 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, उसका लाभ उसको आजीवन मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट, कोई एक्सपायरी नहीं होती है। लेकिन रत्न वो धीरे धीरे काम करते हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन आजीवन काम करते हैं, और एलोपैथ तत्काल काम करता है, उसी तरह रत्न जल्दी काम करते हैं। एक्सपायरी डेट भी है, साइड इफेक्ट भी है। हम आज जानेंगे कि कौन से रत्न का कितनी आयु होती है, और क्या उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या, और कितना वजन होता है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि रत्न यदि एक्सपायर हो गया तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आइए देखते हैं हम अलग अलग ग्रहों के रत्न। ग्रह पहले आपका हो गया सूर्य। ग्रह सूर्य है, इसका रत्न होता है माणिक्य, रत्न होता है इसका माणिक्य रत्न है, माणिक्य धारण किया जाता है। और माणिक्य का आयु होती है 4 वर्ष 4 माह, 4 वर्ष 4 माह इसको धारण किया जाता है। 4 से 6 कैरेट का, 4 से 6
कैरेट का इसको धारण करना चाहिए। फिर अगला ग्रह है चंद्र। चंद्र का रत्न होता है मोती। मोती रत्न की आयु होती है 2 वर्ष 2 माह। 2 वर्ष 2 माह इसकी आयु होती है और मोती रत्न को भी 4 से 6 कैरेट का धारण कर सकते हैं। फिर आता है मंगल ग्रह आते हैं। मंगल का रत्न होता है मूंगा। मूंगा की आयु होती है 3 वर्ष 3 माह। 3 वर्ष 3 महीने इसकी आयु होती है और इसको 6 से 9 कैरेट का धारण किया जा सकता है। फिर आते हैं अगला ग्रह है बुध। बुध का रत्न होता है पन्ना। बुध का रत्न होता है पन्ना रत्न धारण करते हैं। पन्ना की आयु होती है 3 वर्ष 3 महीने। 3 वर्ष 3 महीने इसकी आयु होती है और पन्ना को आप 4 से 6 कैरेट का धारण करना चाहिए। फिर आता है गुरु बृहस्पति। इसका रत्न होता है पुखराज। इसका रत्न पुखराज धारण किया जाता है। पुखराज रत्न की आयु होती है 4 वर्ष और 4 महीने और पुखराज रत्न भी 4 से 6 कैरेट का धारण करना चाहिए। अब होता है शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह का रत्न होता है हीरा। सबसे अधिक आयु हीरा की होती है। यह 7 वर्ष 7 महीने 7 वर्ष 7 महीने हीरे की आयु है और हीरे को हीरा महंगा रत्न है। इसको 30 सेंट से ज़्यादा 30 सेंट से 1 रत्ती तक धारण इसको किया जाता है। 30 सेंट से 1 रत्ती तक इसको धारण किया जा सकता है। फिर आता है शनि। शनि का रत्न होता है नीलम। शनि रत्न होता है नीलम। नीलम की आयु होती है 5 वर्ष 5 महीने। 5 वर्ष 5 महीना इसकी आयु होती है और नीलम को भी 4 से 6 कैरेट का धारण करना चाहिए। 4 से 6 कैरेट का धारण करना चाहिए। इसके बाद आता है राहु। राहु का रत्न होता है गोमेद। राहु का रत्न गोमेद होता है। गोमेद रत्न की आयु होती है 3 वर्ष 3 महीने। 3 वर्ष 3 माह इसकी आयु होती है और गोमेद को 5 से 7 कैरेट का धारण कर सकते हैं। 5 से 7 कैरेट का। और अंत में है केतु। केतु का रत्न होता है लहसुनिया। लहसुनिया को की आयु भी 3 वर्ष 3 महीने है। जितनी गोमेद की है उतनी ही आयु जो है वह लहसुनिया की भी होती है 3 महीने और इसे भी 5 से 7 कैरेट का धारण करना चाहिए। देखिए अब सबका आपको इसमें आ गया। सूर्य का रत्न होता है माणिक। इसकी आयु है 4 वर्ष 4 महीने 4 से 6 कैरेट। कैरेट क्या होता है? देखिए रत्ती आप सुने होंगे, कैरेट भी कम सुने होंगे। 5 कैरेट बराबर 5.5 रत्ती होता है। 5 कैरेट बराबर 5.5 रत्ती। 1 कैरेट बराबर 1.1 रत्ती। ये सूत्र होता है। मतलब यदि कैरेट में 5.5 का गुणा करके 5 की भाग दें तो रत्ती निकल के आ जाता है। तो सूर्य का रत्न क्या होता है? माणिक। या 4 वर्ष 4 महीने 4 से 6 कैरेट का धारण कर सकते हैं। वजन जो होता है वह ग्रहों के पावर के आधार पर धारण करना चाहिए। 2 प्रकार के मत लोगों के हैं। वो लोग सोचते हैं कि अपने शरीर का जितना हमारे वजन है उसका 90 किलो वजन है, हमने 9 रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए। 70 किलो वजन है 7 रत्ती का, 60 किलो तो 6 रत्ती का। इस तरह भी लोग धारण करते हैं। लेकिन अच्छा होता है कि आप अपने ग्रहों को पावर देने के लिए धारण कर रहे हैं तो आप उस अनुपात में धारण करें जिस अनुपात में वो ग्रह है, जो मृतावस्था का ग्रह है, एकदम उसके पास पावर नहीं है, 0 डिग्री का है या 25 से 30 डिग्री का या 0 से 6 डिग्री का है, अगर मृतावस्था में है, बाल्यावस्था में है, तो ऐसे ग्रहों के लिए ज़्यादा रत्ती धारण करना चाहिए। यदि कोई वृद्धावस्था का है तो उससे कम रत्ती धारण कर सकते हैं। कुमारा का तो उससे कम। युवावस्था के ग्रहों को बलि करने के लिए उसे रत्न धारण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो खुद ही युवावस्था के हैं। तो अगर धारण भी करना तो उनके लिए कम ही रत्ती धारण कराया जाता है। सूर्य का माणिक 4 वर्ष 4 महीने 4 से 6 कैरेट। चंद्र का रत्न होता है मोती 2 वर्ष 2 महीने 4 से 6 कैरेट। मंगल का रत्न होता है मूंगा। यह आयु होती है 3 वर्ष 3 महीने 6 से 9 कैरेट। बुध का रत्न होता है पन्ना 3 वर्ष 3 महीने आयु है 4 से 6 कैरेट। गुरु का रत्न होता है पुखराज 4 वर्ष
4 महीने आयु इसकी भी है, 4 से 6 कैरेट। शुक्र का रत्न होता है हीरा, 7 वर्ष 7 महीने आयु होती है, 30 सेंट से 1 रत्ती तक धारण किया जाता है। शनि का रत्न नीलम, 5 वर्ष 5 महीने इसकी आयु है, 4 से 6 कैरेट का धारण कर सकते हैं। राहु का रत्न होता है गोमेद, 3 वर्ष 3 महीना, 5 से 7 कैरेट। केतु का रत्न होता है लहसुनिया, कैट साइज को अंग्रेजी में कहते हैं, 3 वर्ष 3 महीने और 5 से 7 रत्ती का धारण कर सकते हैं। और देखिए राहु केतु इनके और आपके जो है मंगल और बुध, माने मंगल बुध राहु केतु, इन चारों के जो रत्न हैं वह 3 वर्ष 3 महीने काम करते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य के और गुरु के जो रत्न हैं वह 4 वर्ष 4 महीने काम करते हैं। चंद्रमा का मोती केवल 2 वर्ष 2 महीना का है और शनि का नीलम 5 वर्ष 5 महीने है, बाकी हीरा का 7 वर्ष 7 महीने है। तो ये है आयु और ये है वजन। अब देखिए क्या करना है, यदि आपने जिस दिन आप धारण करते हैं रत्न तो उसी दिन से उसकी आयु प्रारंभ हो जाती है। मान लीजिए आपने माणिक धारण किया तो 4 वर्ष 4 महीना जब बीत जाता है तो माणिक को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि माणिक उस समय केवल आपका आभूषण के रूप में रह जाएगा, कोई उसका नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर नहीं रह जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, करना क्या चाहिए, उसको जल में प्रवाहित करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए पुखराज आपने 25,000 में खरीदा 5 रत्ती का, तो आप जो है उसको जल में प्रवाहित करना चाहेंगे नहीं, आप सुनार के पास ले जाएंगे, भाई हमने आपसे जब अब यहाँ पर पुखराज की आयु होती है 4 वर्ष 4 महीने, हमने आपसे 4-4.5 वर्ष पहले पुखराज लिया था, हमें दूसरा पुखराज चाहिए, पंडित जी ने कहा एक्सपायर हो गया है। तो बोलेगा अरे कोई एक्सपायर नहीं, तो लाई मैं इसको चार्ज कर दूंगा, बैटरी तो है नहीं कि चार्ज हो जाए, चार्ज तो कुछ नहीं होता है। तो क्या आप कहेंगे नहीं मुझे बदलना है, तो आप जल में प्रवाहित कर नहीं रहे हैं, उसको देंगे तो क्या 25,000 रुपये में आप उससे खरीदे हैं, तो बोलेगा 40% में आपको पैसा इसका काट करके दे दूंगा। 10,000 रुपये आपको दे दिया, 25,000 लिया, 10,000 दे दिया। अब क्या होगा कि वही रत्न वह तेल पानी लगा करके किसी दूसरे को बेच देगा, क्योंकि ऐसा नहीं 10,000 रुपये आपको दिया है तो अपने पानी में प्रवाहित करने के लिए नहीं दिया है, 10,000 रुपये लेकर के आपको रत्न दिया है और वही किसी अगले को 35,000 में बेचेगा, क्योंकि 4 साल में उसका कीमत तो बढ़ चुकी है, 35,000 में बेचेगा। तो क्या होगा कि आपके अंदर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर रत्न ने अवशोषित कर लिया है, जाग कर लिया है, वही जब सुनार किसी दूसरे को देगा तो वह रत्न जब पहना हुआ किसी दूसरे के पास जाएगा तो उसका पॉजिटिव कुछ होगा नहीं, और बत्ता उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो लेकर गया है तो नेगेटिव प्रभाव देता है। इसलिए बहुत से लोग नए रत्न पहनते हैं फिर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या उनको कोई जो है बुरे सपने आते हैं, धन खो जाता है, या कोई उनकी समस्या जीवन में आ जाती है, या तो रत्न सूट नहीं कर रहे हैं, या कोई नेगेटिव रत्न जो है पुराना रत्न कोई दे दिया है। इसलिए रत्न बहुत ही ऑथेंटिक लोगों से ही खरीदना चाहिए, जहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास हो। वैसे भी आजकल जो है जहाँ पर पैसे की बात है वहाँ पर विश्वास जल्दी रह नहीं जाता है, इसलिए अच्छा होगा फैक्ट्री जहाँ से रत्न जो है क्या करते हैं उत्पादित हो रहे हैं वहाँ से खरीदना ज़्यादा अच्छा है। खैर आप इसके बारे में आप स्वयं सोचिए कि कहाँ से आपको खरीदना है, लेकिन हमने आपको बताया कि दिक्कत कहाँ से होती है, क्योंकि आप एक्सपायर्ड रत्न बहुत से लोग आजकल पा जाते हैं और बोलते हैं पंडित जी आपने बताया हमें यह रत्न फायदा करेगा, और रत्न फायदा करने के बजाय या नुकसान करने लगा। तो इसलिए जो है वह रत्न को धारण करते समय बहुत सावधानी बरतनी आवश्यक है। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि कौन से रत्न की आयु कितनी वजन कितना होता है, और रत्न एक्सपायर होने के बाद उनको क्या करना है, रत्न उसको चेंज कर देना है और बहुत ही ऑथेंटिक दुकान से ही खरीदना है। और रत्न बनवाने के बाद उसको प्रतिष्ठा वगैरह भी की जाती है, और रत्न कब धारण करना इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और अपने मित्रों से संबंधियों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।